नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी दिल्ली उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विनोद नौटियाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनोद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में जो समस्या बनी है, क्या क्या समस्या बनी है? जैसे इस वार्ड की बात करें तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप जहाँ से आपने एंट्री करी होगी देखा होगा, जो पिछले वाले निगम पार्षद थे बीजेपी के, हमारी नीति पार्टी की, वो एक जो संजय मार्केट में एक बड़ा कूड़े का गत्ता था, तो वो वहाँ पे क्या करा, वो ख़त्म किया। उसकी जगह उन्होंने यहाँ एंट्री पर रखवा दिया, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर एक बड़ा सा डब्बा रख दिया है। और जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कचरा जो आता है वो तो भर जाता है, उसके बाद सारा बाहर गिरता है। और कितनी बार भी उठाओ, क्योंकि कचरा एरिया बड़ा है और जब बाहर गिरेगा तो हमेशा उसमें प्रॉब्लम रहेगी। रेनी सीजन में तो इतनी बदबू आती है उसमें, तो बहुत बुरा हाल है। साथ में एंट्री पे देखें एक कुछ और कचरा, उसकी वजह से आसपास के एरिया में सारा कचरा लोग कहीं भी फेंक जाते हैं। इस समस्या को लेकर कभी निगम पार्षद के पास गए थे आप या फ़ोन किया था? नहीं, हम लोग गए हैं, निगम पार्षद जी को बोला है, तो वो यही बोलते हैं कि कहीं पे तो हम कचरा रखेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, रखिए। मात्र 800-900 मीटर की दूरी में एक बड़ा ढलाव घर है और जिसमें कॉम्पैक्टर मशीन भी लगी हुई है। लेकिन क्या है, आप जानते हैं कचरा सिस्टम में कमाई भी बहुत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर रखा है कि सारे जो छोटे छोटे कचरा है वो उठा के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे पन्नियाँ अलग होती है, कबाड़े अलग अलग तरीके से कचरा छानते हैं और उसको इधर उधर करके उससे इनका सेटिंग है। अच्छा, तो 100% इसमें कमाई होती है। अदरवाइज बगल में कॉम्पैक्टर है 800-900 मीटर पे, वहाँ ना डालने की जगह यहाँ डालते हैं, तो ज़रूर इसमें बहुत घाल मेल है, कहीं कहीं दिक्कत है। सर, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा कल जो वृक्षारोपण किया जाएगा, इस पर कुछ बताया जाएगा? देखिए, जिस तरह से हम लोग कल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है पूर्वी दिल्ली में, वन महोत्सव के नाम से हम इसको मना रहे हैं। उत्सव पार्क आईपी एक्सटेंशन में कल एक प्रोग्राम है। लगभग सभी लक्ष्मीनगर विधानसभा और सभी पूर्वी दिल्ली की जितनी विधानसभा हैं, सबको इसमें बुलाया गया है भागीदारी के लिए। यहाँ पर वन विभाग किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों को हम प्रेरित करेंगे, पौधे लगाएंगे। हमारा जो टारगेट है आम आदमी पार्टी का कि मार्च तक लगभग 70 लाख पौधे दिल्ली में लगाए जाएं। ये लगाने का एक ही पर्पस है कि दिल्ली का, आप जानते हैं, समय समय पे पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है। अगर ये 70 लाख पौधे लगाएं और लगभग इसके आधे भी सर्वाइव कर जाएं, तो मुझे लगता है पॉल्यूशन लेवल में बहुत फर्क पड़ेगा। और पौधे अपने आप में ही बहुत बढ़िया चीज़ है, देखने से भी इसको मन बहुत अच्छा रहता है। और आप जानते हैं ग्रीनरी कितनी अच्छी चीज़ है, तो ये ज़रूर लगने चाहिए। तो कल ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है हम सबका, हम आमंत्रित करते हैं, सभी लोग जरूर आएँ इसमें। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की बात करें सर, महंगाई पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उनका, इस पर क्या कहेंगे सर? सर, महंगाई की बात करें तो हमारे दो अभी राज्यसभा सांसद जो है, दोनों को इन्होंने सदन से ही बाहर कर दिया। जब भी उनके ऊपर कोई बात करें, कोई सवाल पूछें हम लोग, तो वो सीधा कहते हैं कि हमसे सवाल मत पूछो। दिल्ली के कुछ अधिकार थे, जैसे अध्यादेश ला करके उन्होंने अधिकार ही खत्म कर दिए। मतलब ये कहते हैं कि आप किसी सरकारी कर्मचारी को काम के लिए पूछो ही मत, जैसे ही आप पूछते हो, अगर पूछेंगे डेफिनेटली उस पर एक्शन भी होगा। तो ये कहते हैं कि एक्शन आप लेने वाले कौन होते हैं? एक्शन, क्योंकि इन्होंने अध्यादेश ला के ऐसा कर दिया कि वो रिपोर्टिंग सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया, वो एलजी को चला गया। तो अब वो सरकारी अफसर किस बेस पे काम करेगा, किस डर से काम करेगा, क्या परफॉर्मेंस हो देगा, कोई एनालाइज कर नहीं सकता। तो एक तरफा काम कर रहे हैं, एक तरफा मनमानी कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपोजिशन में कोई हो ही ना, कोई हमसे काम पूछे ही ना। जब भी इलेक्शन आए, हम धर्म की राजनीति करें, जय श्री राम करें, काम के बारे में बात ना करें। तो सर, हिंदू मुस्लिम से क्या लगता है, देश चलता है सर? सर, देश तो काम से चलता है, और राशन पानी, जनता तो जागरूक है सर, सारी जनता को पता है। समय देखिए, कब तक इन चीज़ों पे बरगलाएंगे लाएंगे? हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, सब चीज़ बन चुका है। राम मंदिर अपनी जगह स्थापित हो गया, उसके बाद भी कितने लंबे समय तक उस पर राजनीति करेंगे? हमारा और गरीब आदमी का और मीडियम क्लास, चाहे हायर स्टैंडर्ड भी हो, पेट तो खाने से ही भरेगा सर। और खाने की जो कॉस्टली आइटम जितनी भी हैं, उन पर टैक्सेस 18%, मैं कह रहा हूँ जीएसटी लगाया था। जीएसटी जब लगाया तो हर चीज़ पे यूनिफॉर्म क्यों नहीं लगाया? जिससे सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो होता है पेट्रोल और शराब, उस पर जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कमाई सीधा सरकार की खाते में जाती है। तो जब उन पर टैक्सेस ही नहीं, आप रिसेंटली देख लीजिए, दूध दही इन सब पे टैक्स लगा दिए हैं।
जब ये बच्चे के खाने पे टैक्स लगा रहे हैं तो बच्चा कहाँ से पे करेगा सर? वो सीधा सीधा लोगों की आमदनी से जाएगा, अफेक्ट करेगा, जीवन शैली को प्रभाव करेगा। देश और सब कुछ, पेट भरा हो तभी देश चलता है, पेट खाली हो तो देश चलेगा कैसे? सिर्फ भुखमरी आएगी। वही सांसद गौतम गंभीर की बात कर लें सर, उनके द्वारा कुछ काम किया गया आपके क्षेत्र के अंदर? सांसद जी को वैसे अपने क्षेत्र में हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक जन रसोई चलती है जिसका पैसा जो है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट IOCL से आता है, लेकिन वो जन रसोई मैंने देखा है कि मोस्टली बंद ही देखी है। वो मात्र 1 घंटे के लिए खुलती है, उसमें कुछ और लिमिटेड खाना मिलता है, 1 रुपये में खाना मिलता है उसमें थाली, लेकिन वो 1 घंटे के लिए रहती है। 100 या 150 आदमी उसमें खाना खाते हैं, लेकिन जो भी वो खाना खाते हैं समझ लीजिए ना तो यहाँ के वोटर हैं और रिक्शे वाले होंगे, जो दारू वाले होंगे, जो नॉर्मली क्या है वो सक्षम है खाने के लिए, लेकिन आदत ऐसी बनाती है वो लोग वहाँ जाके लाइन पे लग के खाना खाते हैं। तो फिजिकली की बात करें तो गौतम गंभीर साहब को हमने अपने एरिया में कभी नहीं देखा, ना उनके फंड से मैं कहता हूँ लक्ष्मीनगर विधानसभा में भी कोई काम नहीं हुआ होगा। 24 में क्या लगता है, जनता परिवर्तन चाहती है? आप जब जनता के बीच जाते हो तो जनता क्या चाहती है सर? देखिए 24 में अगर जिस तरह से हम लोगों का काम चल रहा है, अगर जनता तो चाहती है परिवर्तन करना, लेकिन जिस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अध्यादेश लाके, कभी चीज़ों को बंद करके, कभी सदन से दोनों राज्यसभा सांसद जो हमें बाहर करके, इससे तो संदेश ये जाता है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर चुनाव ईमानदार तरीके से हुए तो पूरा परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है सर, इसमें क्या लगता है, सफल रहेगी कांग्रेस? देखिए क्योंकि हर पार्टी जो है, जो छोटी छोटी पार्टियां शुरू हुई थी, आप भी मानते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है, प्रचार में पैसा लगता है, मूवमेंट में पैसा लगता है, गाड़ियां लगती हैं, मैन पावर मूव करना होता है, हर जगह पैसा लगता है। तो हर पार्टी के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पैसों का। तो अगर किसी जैसे बीजेपी है, इनके पास फंड है और उस फंड को आप एनालाइज नहीं कर सकते, ना उसके ऊपर RTI लगा सकते हो, ये फंड आया कहाँ से, ना ये ब्यौरा देते हैं। अगर उनके बराबर अगर एक्सपेंसेस खर्च करना है, फंड मूव करना है या चुनाव के बराबर, तो कई सारी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी और जैसे आम आदमी पार्टी आजकल राष्ट्रीय पार्टी है, इन सब ने मिलकर गठबंधन बनाया है। डेफिनेटली अलग अलग मोर्चा पे, अलग अलग जगह पे ये लोग बहुत प्रभाव लाएंगे, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो धीरे धीरे आगे रथ बढ़ता है, समय जरूर लगता है क्योंकि पार्टी नई है और आगे जरूर बढ़ेगी। सर स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जनता के लिए कुछ मैसेज देंगे आप? जरूर देंगे सर। स्वतंत्रता दिवस की सभी मेरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी मुश्किलों से हमारे जितने वीर जवान थे, उनकी शहादत पे हम लोगों को ये अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है। हम इसका सदुपयोग करें और स्वतंत्रता का मतलब बहुत सारी चीज़ें, अपने आसपास के एरिया को सफाई रखें, जो कुछ गलत काम कर रहे हैं उनको सचेत करें, नहीं तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और समय पे अपने जो राइट ऑफ वोट है उसका सही उपयोग ज़रूर करें। ज़रूर देखें कि जो आपका जो नेता जिसको आप वोट देने जा रहे हैं उसकी छवि ज़रूर देखें। ये ज़रूर देखें कि उसने पिछला कितना काम किया है। सिर्फ पार्टी पे वोट ना दें, उनकी छवि पे ज़रूर वोट दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।